ईद उल अज़हा दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह करीब आ रही है, जिसमें मुसलमान कुर्बानी के नाम पर एक बड़ी इबादत करते हैं। उसकी अहमियत और फजीलत को समझने के लिए मैंने कुरान पाक से सूरह कौसर की तिलावत की है। सूरह कौसर के थोड़े से पस मंज़र को समझ लिया जाए तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बात को समझने में काफ़ी सहूलत मिल जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में थे, तो आप जानते हैं कि आपकी 4 बेटियां हैं और एक रिवायत के मुताबिक अल्लाह ताला ने आपको 4 ही बेटे अता फरमाए और बाद रिवायात में 3 और 2 का भी तज़किरा आता है। तो मक्का मुकरमा में आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का इंतकाल हुआ। ये सदमे की बात होती है, परेशानी का मौका होता है। वालिदैन इस परेशानी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ऐसे मौके पर अपनों से तसल्ली की बातों की इंसान को तवक्को होती है, जिससे इंसान का गम कुछ कम हो जाता है। लेकिन आपके अजीज़ व अक़ारब जो मक्के में मौजूद थे वो आपके दुश्मन हो गए थे और उन्होंने बड़ी दिल खराश बातें कहना शुरू की, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदमा और बढ़ गया। और जो बात सबसे ज़्यादा गरां थी वो ये थी कि आपकी नस्ल आगे नहीं चलेगी। बेटे से इंसान की नस्ल चलती है, तो बेटे आपके बचपन में इंतकाल कर गए तो आपकी नस्ल आगे नहीं चलेगी। और उनका ख्याल ये था कि इंसान के मिशन को उसकी नस्ल और उसकी औलाद ही लेकर आगे चला करती है। आपकी चूंकि नौरीना औलाद है नहीं, इसलिए जब तक आप हैं तब तक आपका दीन है। जब आप नहीं रहेंगे तो आपका दीन भी ख़त्म हो जाएगा, दीन को कोई वारिस मुयस्सर नहीं आएगा। ये मुशरिकीन का ख्याल था और ज़ुबान से इस किस्म की बातें भी कहना शुरू कर दी। अरबी ज़ुबान में जिसकी नौरीना औलाद ना हो उसको अबतर कहा करते थे कि इसकी नस्ल नहीं है। तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा सदमा हुआ। आपकी तसल्ली के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की ये सूरत उतारी, इन्ना आतैना कल कौसर। ए पैगंबर, आप परेशान क्यों होते हैं? हमने आपको कौसर अता की है। कौसर का माना होता है भलाई की चीज़ें, खैर की चीज़ें, नेमतें। हमने आपको बहुत ज़्यादा अता की हैं और यकीनन इतनी हैं कि उनका शुमार भी मुमकिन नहीं है, इतनी ज़्यादा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए। हर आने वाले नबी ने अपनी उम्मत के सामने आपका तज़किरा किया। तो हुस्न तज़किरा, हुस्न ज़िक्र बड़ी नेमत होती है, लोग अच्छे अल्फाज में तज़किरा करें। आप अभी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक हर नबी ने आपका तज़किरा किया है
और अपनी उम्मत को आपका तारुफ करवाया और इस बात का अहद लिया है कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए तो तुम उन पर ईमान लाओगे। तो ए पैगंबर, ये चीज़ भी हमने आपको अता की है, ये भी उसी खैर का हिस्सा है, उसी भलाई का हिस्सा है, एक नेमत है जो हमने आपको अता की है। और इसी तरह जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उस वक़्त बहुत सारी ऐसी चीज़ें वजूद में आईं, कुफ्र व शिरक को झटका लगा, धचका लगा और आपके आने से रहमतों का नुज़ूल शुरू हुआ। कुफ्र व शिरक की रोशनी, कुफ्र व शिरक की तारीकी कम होना शुरू हुई और इस्लाम की, दीन की, ईमान की रोशनी फैलना शुरू हुई। ये सारी आपकी ऊपर होने वाली वो नेमतें हैं, वो खैरें हैं जो हमने आपको अता की हैं। फिर हमने आपको नबूवत अता की, ख़ातमुल अंबिया बनाया, तमाम अंबिया इकराम का इमाम बनाया। आप जानते हैं कि मेराज के मौका पर बैतुल मक़दस में सारे के सारे अंबिया इकराम और बहुत बड़ी फरिश्तों की तादाद थी जिनकी आपने इमामत करवाई। इमामुल अंबिया आप बने, ख़ातमुल अंबिया भी हैं, इमामुल अंबिया भी हैं। ये सारा कुछ हमने आपको अता किया हुआ है, तो इसलिए आप परेशान ना हों। हमने आपको बहुत कुछ दिया, आप हमारे तरफ से हासिल होने वाली नेमतों की तरफ तवज्जो रखें। मुशरिकीन की तरफ से दिल आज़ारी की अगर कुछ बातें हैं तो उनकी तरफ ध्यान न दें, मुतवज्जे ना हों। फिर यह है कि हमने आपको मेराज करवाया और मेराज आप जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ बराह रास्त हम कलाम हुए और कुरान पाक में है फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना। कौसैन ये कमान के दो किनारों को कहते हैं जिससे तीर फेंका जाता है, आप जानते हैं उसको कमान कहा जाता है। और एक लकड़ी के एक किनारे पर धागा बंधा होता है और दूसरी तरफ भी बंधा होता है। दरमियाना फासला बड़ा महदूद सा फासला है कि अल्लाह और आपके दरमियान में दो कमानों जितना या इससे भी कम फासला रह गया था, जहां से आपने अपने मालिक से हम कलाम हुए और अपने मालिक से गुफ्तगू हुई। और फिर वो गुफ्तगू क्या थी? फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, कि वो जो गुफ्तगू थी बस वो थी जो उन दोनों के दरमियान में हुई। अल्फाज में इतनी ताकत ही नहीं है कि उस गुफ्तगू को अपने अंदर समेट सके, इसलिए उसकी वजाहत का तज़किरा नहीं किया गया। तो हमने आपको मेराज करवाया, बुलंदियां अता की, अपना कुर्ब अता किया। तो आप मुशरिकीन की बातों से परेशान ना हो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फिर आप जब दुनिया से चले जाएंगे, क़यामत तक आपका फैज़ जारी रहेगा। आपकी उम्मत सबसे बड़ी उम्मत होगी। क़यामत वाले दिन 80 सफ़े 120 में से आपकी उम्मत की होंगी। तो सबसे बड़ी उम्मत आपकी उम्मत, ये भी हमारी तरफ से एक नेमत है जो हमने आपको अता की है। और फिर ये सिलसिला सिर्फ क़यामत तक नहीं रहेगा, बल्कि जब क़यामत बर्पा हो जाएगी तो शफाअत उज़्मा का रुतबा भी आपको अता होगा, जिसको मकाम महमूद कहते हैं। तो ए हमारे पैगंबर, हम आपको मकाम महमूद भी अता करेंगे। आप इन चीज़ों की तरफ ध्यान रखें। तो इन्ना आतईना कल कौसर, कौसर के मफहूम में मकाम महमूद भी शामिल है। मकाम महमूद शफाअत उज़्मा को कहते हैं। आप जानते हैं कि क़यामत वाले दिन सारे के सारे लोग मैदान महशर की गर्मी से परेशान हो जाएंगे और सबको पता भी होगा कि आगे जहन्नुम की सज़ा इससे सख्त है। लेकिन इंसान जिस मुसीबत से गुजर रहा होता है
आम तौर पर उसकी जुबान से ये बात निकलती है कि इस मुसीबत से जान छूट जाए, आगे चाहे इससे बड़ी भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वहां पर भी मौजूदा मुसीबत से जान छुड़ाने के लिए बिलबिला उठेगा और परेशान होगा और कहेगा कि इस मुसीबत से जान छूट जाए, जिसके मुकद्दर में जन्नत है जन्नत में चला जाए, जहन्नुम है जहन्नुम में चला जाए, यहां से छुटकारा हो। इसके लिए अल्लाह ताला से सिफारिश कौन करे कि हिसाब किताब शुरू कर दिया जाए। तो अंबिया इकराम एक दूसरे को कहेंगे, बिलाखिर सारे जमा होकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होंगे कि आप शफात कीजिए। तो आप फरमाएंगे कि हाँ मैं सिफारिश करता हूं। तो चुनाचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर होंगे अल्लाह ताला के दरबार में। तो अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस बिल्कुल सामने होगी, आपके सामने जाकर सजदा रेज होंगे। तो आप फरमाते हैं कि मैं उस वक्त सजदा करूंगा, वो सजदा कितना लंबा होगा मुझे नहीं पता। फिर अल्लाह ताला का गुस्सा कम होना शुरू होगा और उससे पहले अल्लाह का गुस्सा इतना शदीद होगा कि ना इससे पहले कभी अल्लाह को इतना गुस्सा आया होगा, ना इसके बाद कभी इतना गुस्सा आएगा। तो सूरज की तपिश अपनी जगह, लेकिन अल्लाह के जलाल की हैबत, उससे लोग बड़े परेशान होंगे। चुनाचे अल्लाह ताला का गुस्सा नीचे आना शुरू होगा, ठंडा होना शुरू होगा, यहां तक कि रहमत का गलबा हो जाएगा। और फिर अल्लाह ताला अपने पैगंबर को फरमाएंगे कि आप अपने सर को उठाइए और कहिए कि आप क्या चाहते हैं। तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर अक़दस को उठाएंगे और अल्लाह ताला से दरख्वास्त करेंगे कि ए अल्लाह इस मखलूक का हिसाब शुरू कर दिया जाए। तो ये वो मौका होगा कि जब कुल कायनात की नजरें आप पर जमी हुई होंगी। आप उस वक़्त मैदान महशर में मकाम महमूद पर सबसे बुलंद मकाम पर फाइज होंगे और हर जानदार आपके इस फैज से फैज याफ्ता होगा। और ये जो मुशरिकीन उस वक़्त जलालत की इंतहा में होंगे, तो उस वक़्त आपकी अजमतों और बुलंदियों को देखकर इन पर क्या कैफियत गुजरेगी, आप इस पर ध्यान दीजिए और इस चीज की तरफ ध्यान न कीजिए कि ये इस वक़्त आपको क्या कहते हैं। उस वक़्त अजमत की बुलंदियां आपके कदमों को छू रही होंगी और पस्ती के कदमों के नीचे ये जलीलो खार हो रहे होंगे। उस वक़्त जो हम आपको अजमतें देने वाले हैं, ए मालिक इन्ना आतीना कल कौसर, ए हमारे महबूब आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए और इनकी बातों से परेशान ना हो। हमने आपको बहुत कुछ अता किया। तो जितना कुछ हमने आपको अता किया है उसमें से एक हौज़े कौसर भी है। आमतौर पर तर्जुमा किया जाता है इन्ना आतीना कल कौसर, कि हमने आपको हौज़े कौसर अता किया। हौज़े कौसर भी अता किया है। इसके अलावा जो जो कुछ आपको अता हुआ है, जन्नतुल फिरदौस की सारी नेमतें और आपके इंसानियत के आगाज से लेकर जन्नत जब तक हमेशा रहेगी, जाहिर है कि जितनी भी नेमतें हैं वो सारी की सारी इस कौसर के लफ्ज में शामिल हैं, वो हमने आपको अता की। तो जब हमने आपको इतना कुछ अता कर दिया है और आपकी सारी की सारी उम्मत आपके मिशन को लेकर चलने वाली होगी, तो इसलिए आप इनकी बातों से परेशान ना हो, रंजीदा खातर ना हो। और हमने आपको हौज़े कौसर भी अता किया। जो कुछ हमने दिया है आपको उसमें से एक हौज़े कौसर भी है। चुनाचे हौज़े कौसर के बारे में अहादीस के अंदर बड़ी वजाहत से तज़किरा मौजूद है। जन्नत में एक नहर है कौसर नाम की, उससे आकर इस हौज में पानी पड़ेगा, इसलिए इस हौज को हौज़े कौसर कहते हैं। तो मैदान महशर में अल्लाह के अर्श के अलावा कोई साया नहीं होगा और हौज़े कौसर के अलावा कोई पानी नहीं होगा। और जैसे अर्श अल्लाह का होगा तो हौज़े कौसर अल्लाह के फजल व करम से आपका होगा। साया हासिल करने के लिए सबकी नजरें अल्लाह पर होंगी, पानी हासिल करने के लिए अल्लाह के फजल से सबकी नजरें आप पर होंगी। और वो पानी भी ऐसा होगा
कि दूध से ज्यादा सफेद होगा, शहद से ज्यादा शीरीं होगा और बर्फ से ज्यादा ठंडा होगा। इस वक्त हम गलों के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, हमें ठंडक और ये मिठास से वो चीज हासिल नहीं होती। लेकिन मैदान महशर की गर्मी का तसव्वुर करें, वहां की कोई शुगर नहीं होगी और कोई गले का मसला नहीं होगा, तो उस वक़्त की शिद्दत प्यास में कि जान निकल रही होगी, ऐसे में बर्फ से ठंडा, शहद से शीरीं और दूध से सफेद पानी मिले तो सुभान अल्लाह, फिर वो पानी ऐसा होगा कि पीने के बाद ना कभी प्यास लगेगी ना कभी भूख लगेगी। बाद में जन्नत का खाना सारा का सारा वो महज लज्जत के लिए होगा, भूख प्यास के लिए नहीं होगा। चुनाचे सबकी नजरें आप पर जमी हुई हैं। पानी ऐसा, और हौज के बारे में अहादीस में आता है कि उसकी एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की होगी और उसका गारा कस्तूरी का होगा। कस्तूरी इतनी महंगी खुशबू है कि शायद ही दुनिया में चंद किस्म के लोगों को वो हासिल हो, आम लोगों की दस्तरस में ही नहीं है। और जो कुछ कस्तूरी के नाम पर बिकता है वो कस्तूरी नहीं है। कस्तूरी की खुशबू बहुत उम्दा और बड़ी शानदार खुशबू तस्वर की जाती है। और फिर जन्नत की कस्तूरी, सुभान अल्लाह, एक हरन के नाफे से निकलने वाली कस्तूरी, एक जन्नत की पैदा होने वाली कस्तूरी, जमीनों आसमान का फर्क होगा। और फिर वहां जो दरख्त होंगे उन दरख्तों के तने याकूत के होंगे, और वहां जो पत्थर होंगे, जहां हौज होता है, पानी होता है, वहां पत्थर भी होते हैं, वो पत्थर भी याकूत के होंगे, मरजान के होंगे, मोतियों के होंगे। और दरख्तों के पत्तों के बजने की जब हवा के झोंके आएंगे, इतनी दिलकश आवाज होगी कि इंसान का जी चाहेगा कि उनको सुनता ही चला जाए। सहाबा किराम ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, मखलूक तो बहुत होगी, तो उस वक्त जिन बर्तनों में पानी पिलाया जाएगा वो कितने होंगे? तो आपने फरमाया कि आसमान के सितारों से ज्यादा होंगे। आसमान के सितारे आप जानते हैं कि अरबों के हिसाब से कहकशाएं हैं, एक एक कहकशा में अरबों के हिसाब से सितारे बेतहाशा होंगे। और फिर उन बर्तनों के बारे में कुरान पाक में सूरह दहर के अंदर तज़किरा है, क़वारीर मिन फिद्दा, कि वो जाम, वो बर्तन ऐसे होंगे जो शीशे के बने हुए होंगे, और शीशा ऐसा होगा जो चांदी का होगा। इसको अल्फाजे किनायात से ताबीर किया जाता है। दुनिया में आपने कभी चांदी का शीशा नहीं देखा होगा। असल में शीशे के अंदर दो वसफ होते हैं। एक वसफ अच्छा होता है कि शीशे का बर्तन शफाफ होता है, इतना शफाफ होता है, प्लेन होता है कि उसके अंदर बाहर से नजर आता है। जब पानी आप शीशे के अंदर डालेंगे तो बाहर से नजर आएगा, शफाफ होता है। लेकिन शीशा चांदी की तरह सफेद नहीं होता, आप जानते हैं। और चांदी अगरचे सफेद होती है, हम में से अक्सर ने चांदी के बर्तन नहीं देखे होंगे, सिल्वर के तो देखे हैं, चांदी के नहीं देखे होंगे, बहुत सफेद होते हैं। तो चांदी सफेद होती है लेकिन शीशे की तरह शफाफ नहीं होती। और दुनिया में यह चांदी का बर्तन है, उसमें सफेदी है तो शफाफियत नहीं है। अगर शीशा है वो शफाफ है तो सफेद नहीं है। लेकिन हौजे कौसर पे जो जाम होंगे वो चांदी से ज्यादा सफेद होंगे, शीशे से ज्यादा शफाफ होंगे, उनमें पानी मिलेगा। और हर पानी पीने वाला ये महसूस करेगा कि शायद इस पूरे प्रोग्राम का दुल्हा मैं हूं। आप जानते हैं कि बारात जितनी भी बड़ी हो, इंतजाम जितना भी नाकिस हो, बहरहाल दुल्हे को किसी जगह लाइन में नहीं लगना पड़ता, धक्के नहीं खाने पड़ते, इसलिए कि दुल्हे की वजह से तो सबको एजाज मिल रहा है। तो दुल्हे को हमेशा एजाज के साथ दिया जाता है। सारे उठ के खाने की तरफ भी जाएं तो खाने को दुल्हे के पास लेके आया जाता है। तो हर पीने वाले को इतनी इज्जत के साथ पिलाया जाएगा कि हर पीने वाला महसूस करेगा कि शायद इस पूरे प्रोग्राम का दुल्हा मैं हूं। और जिन कमरों में बिठाकर इनको पिलाया जाएगा, अहादीस के अंदर उसका भी तज़किरा आता है
कि वो शीशे के बने हुए होंगे, अंदर बैठे हुओं को बाहर वाले नजर आएंगे, बाहर वालों को अंदर वालों की शान नजर आएगी। सुभान अल्लाह, किस शान के साथ बैठे हुए हैं और पानी पी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से अता फरमाएंगे। तो हौज़े कौसर का पानी और उसकी खूबियां और ये सारा कुछ और जितनी भी नेमतों का तज़किरा मैंने आपके सामने किया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए, इन्ना आतईना कल कौसर, ए पैगंबर हमने ये सारा कुछ आपको अता किया है, इसलिए आप काफिरों की जरा जरा सी बातों से रंजीदा खातर ना हो, इत्मीनान क़ल्ब रखें। हमने आपको बहुत दिया है, बहुत देंगे कि जिसका शुमार भी मुमकिन नहीं है। और जाहिर है जब कुछ मिलता है तो उसका शुक्राना तो बनता है, शुक्राना अदा करना ही चाहिए। हर मुसलमान, हर इंसान के लिए मुनासिब है कि जब भी उसको कोई नेमत मुयस्सर आए तो वो उसका शुक्राना अदा करे, शुक्रिया अदा करे। अहादीस में यहाँ तक है कि जो आदमी बंदे का शुक्र अदा नहीं कर सकता वो अल्लाह का भी नहीं अदा कर सकता। एक दूसरे से हमें भलाई पहुंचे तो आपस में एक दूसरे का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, दुआ देनी चाहिए। और अगर अल्लाह की तरफ से बराह रास्त नेमत मिलती है उसका भी शुक्र अदा करना चाहिए। तो पैगंबर को इतना कुछ मिला तो आपकी तरफ से अल्लाह शुक्राने के तौर पर क्या चाहते हैं, अगली आयत में उसका तज़किरा है जो दर हकीकत हमारा मौजू है। फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, दो चीजों का तकाजा है और ये दो चीजें ही ऐसी हैं जो इतनी सारी नेमतों का शुक्राना बन सकती हैं। उनमें से एक चीज नमाज और दूसरा कुर्बानी, कि नमाज पढ़िए, फसल्ली लिरब्बिका, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए। इंसान जो भी कुर्बानी देता है वो सारा कुछ इसमें शामिल है, लेकिन ईद उल अजहा के मौका पर जो हम कुर्बानी देते हैं बतौर खास वो भी इसमें शामिल है कि जो हम ईद उल अजहा पे कुर्बानी देते हैं वो और जो हम नमाज पढ़ते हैं, दुनिया और आखिरत की तमाम तर नेमतों का शुक्राना बनने की इनके अंदर ताकत है, इस्तेदाद है, सलाहियत है। इसलिए हमें नमाज भी बड़ी लगन के साथ, शौक के साथ अदा करनी चाहिए और कुर्बानी भी इसी तरह बड़ी लगन और बड़े शौक और बड़ी मोहब्बत से पेश करनी चाहिए। इसके एहतमाम की कोशिश करनी चाहिए। बाकी रहा मसला काफरों के तानो तशरी का, इन नशानी आका हुवल अबतर में उनको जवाब दिया गया है। वो ये कहते हैं कि आपका मजहब मिट जाने वाला है, आपके पास कोई आपकी औलाद में से वारिस नहीं है, आपको तो अल्लाह ताला पूरी उम्मत अता फरमा देंगे जो आपकी वारिस होगी, आपके मिशन को लेकर आगे चलेगी और चली है और अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक चलती रहेगी। बाकी रहा मसला मुशरिकीन का, बेनामो निशान होने वाले यही हैं, मिट जाने वाले यही हैं, इन्हीं का कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। इन नशानी आका हुवल अबतर, बेशक आपके दुश्मन ही बेनामो निशान हो जाने वाले हैं, बिट जाने वाले हैं। तो ये सूरह कौसर का मुख्तसर सा पस मंज़र मैंने आप हजरात के सामने जिक्र किया है और क़ुरबानी के हवाले से कुछ थोड़ा सा तज़किरा हुआ है, ज़्यादातर वक़्त तमहीद में गुज़रा है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा जुमे कुछ क़ुरबानी से मुतल्लिक़ मज़ीद मारूज़ात अर्ज़ की जाएंगी। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।